क्या गलत कर दिया हमने? क्या गलत कर रहे हैं छुपाने को? क्या गलत कर रहे हैं? कटमुल्ले पूरे विश्व में मेरा बजरंग। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मथुरा केस के बारे में पूरा डिटेल्स के साथ बात करेंगे, प्रूफ के साथ। लेकिन उससे पहले एक बड़ी अपडेट ये है कि हमारा बड़ा चैनल वापस आ गया है। नाम एम्बियन डिजिटल मीडिया है, जिसपे 895 के सब्सक्राइबर्स है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह जो भी अरब की जंग के अपडेट्स हैं हम इसी चैनल पर आपको अपडेट देते रहेंगे वीडियोस के जरिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए। तो मथुरा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां मथुरा पुलिस ने एक अहम और सख्त कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दक्ष चौधरी, अकू प्रकाश सिंह, सचिन और रितेश पाल शामिल है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों पर इल्जाम है कि ये लोग झूठी भड़काने वाली खबरें फैला रहे थे, अवाम को उकसा रहे थे, सड़कों को ब्लॉक कर रहे थे, ट्रैफिक रोक रहे थे और पुलिस पर पत्थरबाजी करते हुए जान से मारने की धमकियां भी दे रहे थे, वो भी पुलिस वालों को। कई पुलिस वालों के ऊपर पत्थर फेंककर इन्होंने पुलिस वालों को जख्मी किया। काफी पुलिस वालों को टाके भी लगे, जो अभी हॉस्पिटल के अंदर इलाज करा रहे। मथुरा पुलिस ने इस कार्रवाई को एक मिसाल कदम बताया है और कहा है कि फेक गौरक्षकों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने इन लोगों पर संगीन धाराओं के तहत केस दर्ज किया है और इन्हें जेल भेज दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर मथुरा पुलिस का शुक्रिया अदा किया, खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि इससे पहले दिल्ली पुलिस ने भी ऐसे ही कुछ लोगों के खिलाफ एक्शन लिया था, जो माहौल खराब करने का काम कर रहे थे। इस पूरे मामले की बुनियाद एक हादसे से जुड़ी हुई है, जिसमें खुद को गौरक्षक कहने वाले चंद्रशेखर जैसे लोग फारसा वाले बाबा के नाम से जानते थे, उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक ये एक सड़क दुर्घटना थी, जो घटना कोहरे और कम विजुअलिटी की वजह से हुई। 21 मार्च को बाबा और इनके साथियों ने एक ट्रक को रोका जो नागालैंड रजिस्ट्रेशन का था। इन्हें शक था कि उसमें गायें ले जा रही थी। जब वो ट्रक ड्राइवर से बहस कर रहे थे, तभी राजस्थान से आ रही एक दूसरा ट्रक इनसे टकरा गया, जिससे बाबा की मौत हो गई। इस हादसे में नागालैंड वाले ट्रक का ड्राइवर भी जख्मी हुआ और बाद में इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। लेकिन इस हादसे के बाद कुछ राइट विंग ग्रुप ने इसे एक अलग ही रूप देने की कोशिश की। झूठी कहानियां और अफवाहें फैलाई गई, इसे एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हुई और लोगों को भड़का कर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एहतजाज शुरू कर दिया, जबकि पुलिस ने खुद कह दिया था कि ये एक हादसा है। पुलिस का वो बयान भी मैं आपको बता देता हूँ। ये थाना कोसी में कल रात्रि लगभग 3 से 4 के बीच में चंद्रशेखर और परसा बाबा, ये इनके द्वारा एक वाहन को संदिग्ध मान करके रोका गया था, जिसमें कि कल घना कोहरा होने के कारण पीछे से एक ट्रक जो कि राजस्थान नंबर का था, उसके द्वारा आकर इनको हिट किया गया, जिसमें कि इनकी मृत्यु हो गई। जो कंटेनर इनके द्वारा रोका गया था उसमें किराने का सामान पाया गया और जो ट्रक पीछे से आया राजस्थान नंबर का, उसमें तार लदे हुए थे। तो यहाँ तक गौरक्षकों को पुलिस वालों पर भी भरोसा नहीं है। पुलिस के इस बयान के बाद भी धीरे धीरे एहतजाज हिंसा में बदल गया, जहाँ पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की गई। मथुरा के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस श्लोक कुमार ने आवाम से अपील की है कि वो शांत रहे और किसी भी तरह की झूठी या बिना तस्दीक की खबरें न फैलाए। उन्होंने कहा कि पुलिस सोशल मीडिया पर नजर रखे हुए है और जो भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दक्ष चौधरी का नाम इससे पहले भी कई विवादों में घिर चुका है। गाजियाबाद में इसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें इस पर इल्जाम लगा था कि इसने हिंदू लड़कियों के साथ बदतमीजी की और उनके प्राइवेट पार्ट्स पर रंग लगाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, इस पर कई और भी एफआईआर दर्ज है, लेकिन हर बार ये जल्दी बेल पर बाहर आ जाता है। अक्सर कहा जाता है कि इसके पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से इसे फायदा मिलता, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। इसके साथ ही पुलिस से जो है हाथ जोड़कर भीख मांग रहे हैं कि हमारा साथी कहां पर है, बता दो। अगर भाई साहब वो लड़के नहीं छूटे तो हम लखनऊ की रैली निकालेंगे, यहाँ से आंदोलन करेंगे बहुत बड़ा। हम तो सब तो बता रहे हैं दरोगा जी बहुत परेशान है। व्यक्ति भी हमारा खत्म हो, संत हमारी खत्म हो, उसके बाद हमारी लड़के पकड़े जाते हैं, उनको अभी तक छोड़ा नहीं जाता। पथराव तो कुछ जिहादी लोगों ने किया, तो उसके कारण सब पथराव हो जाता है। जिहादी कौन है? गलत काम करेंगे हमारे खिलाफ। मैंने पथराव क्यों बोला है? जिहादी कौन है ये बोल रहे हैं? भैया कहाँ पे नहीं हुआ बताइए, कोई जरूरी है? क्या होता है किसी हिंदू भाई ने पथराव किया है आज तक? वो नहीं कर रहे, आज तक किया है क्या? जब सिचुएशन बिगड़ती है, जब देखता है
तो वहाँ पर जो खतरा हुआ वहाँ पर ये लोगों के अलावा कोई भी नहीं था। इन्हें पुलिस वालों के सामने बोल रहा है कि जिहादियाँ पत्थर बरसाए, जबकि जिहादियाँ ये किसको बोल रहा, पुलिस वाले खुद बोल रहे कि तुम जिहादी जिसको बोल रहे हो वो कौन है। तो इस मामले में मुसलमानों का दूर दूर तक कोई कनेक्शन भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग सोचे बगैर तहकीकात के कि कोई ना कोई अगर मुस्लिम का नाम सामने आ जाएगा तो हमारे लिए फायदा होगा, लेकिन इनके लिए खतरे की घंटी बजी। पुलिस का कहना है कि ऐसे लोग असल में फेक गौरक्षक है जो सिर्फ माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के उत्तम नगर में भी इसी ग्रुप के लोगों पर इल्जाम है कि उन्होंने एक छोटा सा पड़ोसी झगड़े को हिंदू मुस्लिम रंग देकर पूरे इलाके का माहौल खराब कर दिया। ये पूरा मामला एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर रहा है कि कुछ लोग जो झूठी खबरें और अफवाहें का सहारा लेकर समाज में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। पुलिस ने साफ कह दिया है कि अब ऐसे लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएंगे। दक्ष चौधरी और उसके साथियों को पुलिस वाले कहां पर लेके गए, कहां पर रखे, ये किसी को नहीं पता है। उसके दोस्त परेशान हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें बता दो कि वो कहां पर है। मथुरा जेल पर बैठे हुए हैं, अभी भी 22 तारीख है, अभी तक हम बस यही प्रतीक्षा कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा ना ये बताया गया है कि थाने में है, ना ये बताया गया है कि जेल में है, और बस हम भागे दौड़े फिर रहे हैं इधर से उधर कि कैसे भी अपने जो साथी हैं, जो गौरक्षक हैं, जो सनातन के लिए कार्य करते हैं, उनके बारे में कोई सूचना मिल सके और सनातनियों को हम बता सकें कि जो सनातन की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, जो गौ माता की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो फरसे वाले बाबा की जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लोग आखिरकार है कहाँ। ना सरकार, ना प्रशासन, ना किसी प्रकार का कोई यंत्र काम आ रहा है, ना हमें ये बताया जा रहा है। तो आज हम सब लोग जेल पर ही बैठे हुए हैं और बस इंतजार कर रहे हैं कि आएंगे तो जेल में ही, हमने जेल में ही प्रसाद किया है। अभी आप जिसका बयान देखे, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने खड़ा हुआ, इसी के सामने इसके साथियों को किस तरीके से बाड़ा पकड़कर पुलिस वाले खींच कर ले गए, क्योंकि ये लोग हाईवे बंद कर रहे थे। तो ये मामले के अंदर मुसलमान का कोई दूर दूर तक एंगल भी नहीं है। तो इस मामले को ये लोग हिंदू मुस्लिम करके माहौल खराब करने की कोशिश करें। जरा सोचिए ये लोगों का माइंडसेट किस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया है। यानी ये लोग सिर्फ नफरत वाली बातें करते हैं, नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं और एक बेकसूर मुसलमानों को जेल में डालने के लिए बड़ी बड़ी साजिशें करते हैं। लेकिन इस बार इनका जो प्लान था वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। पुलिस ने पोल खोल के रख दी है। इसी क्रम में एक दक्ष नाम का एक व्यक्ति है जो कि गाजियाबाद का निवासी है। वो अपने 4 और साथियों के साथ आकर के और वहां जहां पर फरसा वाले बाबा जी का गौशाला है, वहां पर आके सड़क जाम कर उपद्रव करने का प्रयास किया गया। लोगों को प्रोवोक किया गया, झूठी सूचनाएं फैलाई गई। इस सूचना पर उसके विरुद्ध भी अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। दक्ष और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। जो भी यहां पर उपद्रव करने की कोशिश करेगा उसके विरुद्ध मथुरा पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी। तो दोस्तों बड़ी हैरानी की बात है कि कुछ ऐसे लोगों को जो सरकार बार बार ढील देती रहती है, एफआईआर सुबह में होने पर शाम में ये लोगों को बेल मिल जाती है। ये लोग इसके बावजूद भी अपने कामों से बाज नहीं आ रहे, उल्टा इनको ऐसे कामों की वजह से हिम्मत मिल रही। एक तरफ जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मुसलमान सिर्फ स्टेटस लगाने की वजह से सलाखों के पीछे चला जाता है, उसे बाहर निकलने के लिए कई महीने लग जाते हैं, वहीं ऐसे लोग सुबह में जेल जाते हैं, दक्ष चौधरी जैसे लोग, और शाम में बाहर आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी कहा है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत ही क्या है। पुलिस ने पूरा साफ साफ कह दिया है मामले को लेकर कि ये पूरी तरीके से एक हादसा था। तो ये थी इस मामले की अभी तक की पूरी अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसे ये पसंद हो कि उसका रिस्क बढ़ा दिया जाए और उसकी उम्र लंबी हो, तो उसे चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे। बुखारी 5986। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।